हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने कल जैसे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उससे ही रिलेटेड है। अक्रेंस ऑफ मिनरल्स के मिनरल अकर कैसे होता है, वो मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स, गैंग और मेटलर्जी क्या होती है। देन हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, मिनरल्स में से हम ओर्स निकालते हैं मेटल को बनाने के लिए, तो उसके भी अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं कि हम ओर्स को कैसे निकालते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन एंड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। Now next we have the conversion of ore into metal oxide। अब हम एक ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। हमने मिनरल लिया, मिनरल के बाद हमने उसमें से ओर को निकाल लिया, ओर को अब हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं with the help of two methods. Number one is roasting. Sulfide ore are converted into oxide in the presence of air। एक सल्फाइड का जो ओर है अगर आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो वो एयर की प्रेजेंस में होगा। दिस इज़ द रोस्टिंग प्रोसेस। ZnS लिया, सल्फाइड का ओर है, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करेंगे, वी गेट ZnO एंड SO2। नेक्स्ट वी हैव कैल्सिनेशन। अब कार्बोनेट ओर्स हैं, उन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में। ये कन्वर्ट होते हैं इन द एब्सेंस और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में, या तो बिल्कुल भी एयर ना हो या फिर एक लिमिटेड अमाउंट में हो, लाइक ZnCO3 हीटेड वी गेट ZnO एंड CO2। नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब हम मेटल ऑक्साइड से एक मेटल को निकालेंगे। मेटल विल लोअर रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग अलोन। जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मिडल रिएक्टिव होते हैं। तो जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं वो सब लेस रिएक्टिव हैं। तो उन्हें आप कैसे ऑक्साइड से रिड्यूस कर सकते हैं, हीटिंग करके भी कर सकते हैं। लाइक HgS लिया हमने, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हमने उसको हीट, आप इसको हीट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो नॉर्मल हीटिंग के साथ ही आपको अपना जो मेटल है वो मिल जाएगा। लाइक लेट अस सी द एग्जांपल। HgS लिया, O2 हीट, HgO SO2, हमें ऑक्साइड मिल गया मेटल का। नेक्स्ट फर्दर हीटिंग से अब ऑक्साइड को दोबारा से हीट करेंगे, वी गेट द H मेटल सेपरेट एंड O2। नेक्स्ट वी हैव मेटल्स विद मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग विद कार्बन। अब जो मेटल्स जिनके जो मिडल रिएक्टिविटी होती है उनको हम कार्बन के साथ हीट करके निकाल सकते हैं। लाइक वी हैव द ZnO, जिंक का ऑक्साइड है, कार्बन लिया, हीट करा, हमें जिंक जो है वो मेटल अलग से मिल गया और CO2 सेपरेट हो जाता है उसके अंदर से। नेक्स्ट वी हैव मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, मीन्स जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, उन मेटल्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन क्लोराइड। अब हम सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हमारे पास होता है इन्हें हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उनके मोल्टन क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज करके। मेटल्स आर डिपॉजिट एट द कैथोड वेयर अ क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। मेटल जो है वो कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो जाएगा और जो क्लोरीन होगा वो एनोड की तरफ चला जाएगा। लाइक कैथोड एंड एनोड, Na इलेक्ट्रॉन वी गेट Na, Cl Cl2 एन इलेक्ट्रॉन। मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज व्हेन दे लूज द इलेक्ट्रॉन्स। एक मेटल पॉजिटिवली चार्ज जाता है जब अपने वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाती है, जिसे हम एनोड हब भी बोलते हैं। इम्प्योर मेटल इज टेकन एट एनोड एंड प्योर मेटल स्ट्रिप इज टेकन एट दी कैथोड। एनोड की तरफ आप एक इम्प्योर मेटल को लेंगे और कैथोड की तरफ आप एक प्योर मेटल को लेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो रही है ये। वी हैव बिग ऑफ एनोड एंड थिन ऑफ द कैथोड। अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। इसमें दोनों को जब डिप करा जाएगा तो उसके सॉल्यूशन को हम एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे उस मेटल का, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। रिडक्शन एट एनोड M मीन्स द इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हमारे पास जो मेटल होगा वो कैथोड की तरफ चला जाएगा, जिसे हम मेटल बोलेंगे। एंड रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ पर उसने लूज़ करा था उसको गेन करके वो दोबारा से प्योर हो जाएगा और जो सारा इम्प्योरिटीज़ होगा वो एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा in the form of a anode hub. Now what is an alloy? It is a homogeneous mixture of two or more metal
और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलके बना हो या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिला के बनाया गया हो। मीन्स वी हैव एलॉयज ऑफ आयरन। आयरन के एलॉयज कौन से होते हैं? स्टील और स्टेनलेस स्टील। स्टील किससे बना होता है? आयरन और कार्बन से। और स्टेनलेस स्टील आयरन, निकल एंड क्रोमियम से। नेक्स्ट वी हैव एलॉयज ऑफ कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास होता है कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन से बना होता है। Now what is amalgam? If one of the metal is mercury in a mixture then the alloy is known as a amalgam. किसी भी मिक्सचर में अगर एक मेटल मर्करी है तो उस मिक्सचर को हम एमेलगम बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव कैरेट। कैरेट हमने बहुत बार सुना है, व्हेन वी बाय अ गोल्ड और अ ज्वेलरी ऑफ अ गोल्ड, वो हमें बोलते हैं लाइक जैसे 22 कैरेट गोल्ड और 22 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड। जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट गोल्ड होता है, और बट वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। आप एक 24 कैरेट गोल्ड को एज इट इज़ ले सकते हैं, बट आप उससे ज्वेलरी फॉर्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप ज्वेलरी फॉर्म करते हैं तो इतना सॉफ्ट होता है कि वो किसी भी शेप में नहीं आ सकता, वो टूट जाएगा। So the best gold is 22 carat gold. This means 22 parts of the pure gold and alloyed with 2 parts either of copper or silver. 22 कैरेट गोल्ड अब कैसा होता है कि उसमें 22 पार्ट्स जो होते हैं वो गोल्ड के होते हैं, और जो 2 पार्ट्स अलग से जिसको मिला के अब 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में बोला जाता है, वो एज इट इज़ आपका प्योर गोल्ड नहीं होता है। उसमें सिर्फ 22 पार्ट्स गोल्ड के होते हैं और 2 पार्ट्स या तो उसमें आप कॉपर को मिक्स करना पड़ता है आपको या फिर सिल्वर को। अगर आप मिक्सिंग नहीं करेंगे तो आपकी वो ज्वेलरी फॉर्म नहीं करेगी, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी। नेक्स्ट वी हैव अ नोबल मेटल। नोबल मेटल कौन से होते हैं? जो इजीली करोड नहीं होते हैं, मतलब ज़्यादा जल्दी उन पे जंग नहीं लगता, ख़राब नहीं होते। लाइक वी हैव सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। आप सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम की ज्वेलरी लेते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, तो दे आर द नोबल मेटल्स। नेक्स्ट वी हैव एक्वा रिजिया। Freshly prepared mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 is the ratio of 3:1। एक न्यूली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का 3:1 रेशियो में, उसको हम एक्वारिजिया बोलते हैं। एक्वारिजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम विच कैन नॉट डिजॉल्व बाय HNO3 and HCl अलोन। एक्वारिजिया एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आप कोई भी मेटल डाल दें, इवन आप गोल्ड या फिर प्लैटिनम भी डाल दें तो भी वो अपने अंदर उन्हें डिज़ोल्व कर लेगा। इतना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन होता है ये। बट इस काम को अगर आप अकेले HNO3 में डालें या फिर अकेले ही HCl में डालें तो वो अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं करेगा। यू शुड हैव टू मेक अ मिक्सचर इन द रेशियो ऑफ 3:1 ऑफ HCl कॉन्सेंट्रेटेड एंड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, देन ओनली वो अपने अंदर हर एक मेटल को, गोल्ड और प्लैटिनम, उन सबको भी डिज़ोल्व कर पाएगा। बट डीमेरिट इज़ दैट इट इज़ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। इसकी एक डीमेरिट क्या है? ये हाईली कोरोसिव होता है और फ्यूमिंग होता है। और एक्वारिजिया कभी कभार लाइक इट इज़ यूज फॉर द नेगेटिव पर्पज़ ऑल्सो। कुछ पर्सनस आपके घर पे आए और आपको बोलने लगे कि लेट अस गिव योर गोल्ड ज्वेलरी और प्लेटिनम ज्वेलरी और वट एवर, बोलेंगे कि आपको साफ़ करके देंगे, बट वो क्या करते हैं एक्वारिजिया के अंदर आपकी जो ज्वेलरी है उसको डाल देंगे। नो डाउट वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बट वो उस लिक्विड के अंदर गोल्ड और प्लैटिनम के जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स होंगे वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा, जिससे आपकी ज्वेलरी का जो वेट है वो भी लूज़ हो जाएगा। एंड दूसरी बात क्या है कि जो आपकी गोल्ड की ज्वेलरी का वेट कम होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज आप तो ये सोचेंगे कि बिल्कुल क्लीन अप करके दे दिया। तो यू शुड हैव टू बी अलर्ट अबाउट दिस ऑल्सो। So this is the last topic of the chapter. Tomorrow we will start with the new chapter. Thanks for watching the video. Subscribe the channel. Hit the bell icon and the all button so you will get all the notification of the coming videos.